नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट की फाइनल आंसर की यानी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है साथियों। उसके अनुसार अभ्यर्थी ने अपने जो रिव्यू दिए हैं साथियों, और इसके साथ ही बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि साथियों इसका जो परिणाम है वो आप आपत्तियां दर्ज कराने के बाद में अप्रैल के अंतर्गत जारी हो जाएगा साथियों। और अप्रैल में जब परिणाम जारी हो जाएगा तो मई तक आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांस है साथियों। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि साथियों अगर मई में ज्वाइनिंग होती है तो क्या फ़ायदा होगा साथियों। अगर मई में ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर 16 मई से पहले आपको ज्वाइनिंग मिलती है या 16 से बात करें या मई के अंदर भी ज्वाइनिंग मिल जाती है तो आपको जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा और उसमें भी आपकी सर्विस जुड़ जाएगी और उसका भी आपको वेतन मिलेगा साथियों। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि अगर आप 1 जुलाई से पहले ज्वाइनिंग करते हो तो आपका जो पहला इंक्रीमेंट है वो मात्र 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष में ही पूरा हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको 1 जुलाई के बाद में ज्वाइनिंग मिलती है तो उसका पहला इंक्रीमेंट आपको 3 साल में मिलेगा। तो ये यहाँ 2-3 फ़ायदे हैं साथियों। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए साथियों इसके साथ ही हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है और कौन कौन से बनवाने हैं और कौन कौन से नहीं बनवाने हैं, और कौन कौन से ऐसे शपथ पत्र हैं जिनको हम एक ही स्टाम्प पेपर पर या एक ही शपथ पत्र पर कुछ बिंदुओं को हम ले सकते हैं। जैसे कि बाल विवाह और संतान संबंधी को हम एक पे ले सकते हैं, ऐसे ही शौचालय और धूम्रपान को हम एक पे ले सकते हैं। और इस प्रकार से जो एफिडेविट है उस पर भी हम एक क्लास लेके आएंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज के इस फाइनल कट ऑफ। साथियों लेवल 1 में क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी ये हमने कई अभ्यर्थियों से रिव्यू लिया साथियों, और रिव्यू के बाद में ये हमने कट ऑफ तैयार किए गए। और इसमें जो अभ्यर्थी आ रहा है साथियों वो अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराए, और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कौन कौन से करवाने हैं उसके लिए हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी। तो आज हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या जनरल की कट ऑफ रहेगी साथियों। अगर किसी फाइनल आंसर की के बाद में अगर किसी अभ्यर्थी के जनरल कैटेगरी में 180 से 190 नंबर बन रहे हैं तो वो अपने आप को श्योर माने और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए। और फिर इसके बाद में साथियों इसमें मेल और फीमेल जो कट ऑफ है ये दोनों ही लगभग समान ही रहती है। फिर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में, अगर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत साथियों जिसके 170 से 180 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब कि 85 से 90 क्वेश्चन अगर उसके राइट है तो वो लेवल फर्स्ट में शिक्षक बनने के लिए योग्य है। ये इसकी कट ऑफ रहेगी साथियों। ये कट ऑफ आप 99% इसको एक्यूरेट मान लीजिए साथियों। फिर हम बात करते हैं तो ओबीसी के अंतर्गत साथियों ये कट ऑफ 175 से 185 के बीच में रहने के पूरे चांसेज है। और फिर हम बात करते हैं एमबीसी के अंतर्गत अगर किसी के 170 से 175 नंबर आ रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में है, वो सिलेक्शन की कैटेगरी में है। फिर हम बात करते हैं साथियों एससी के अंतर्गत 160 से 175 जिसके नंबर बन रहे हैं, अंक आ रहे हैं साथियों, वो इस प्रतियोगिता में शामिल है, इस दौड़ में शामिल है और उनको ज़रूर एक मौका मिलेगा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल साथियों इसके अंतर्गत 150 से 160 यानी कि जिसके 75 से लेके और 80 के बीच में क्वेश्चंस एक्यूरेट है। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ साथियों में, अगर किसी ने ऑफिशियल आंसर की नहीं मिलाई है तो अपनी ऑफिशियल आंसर की मिला ले, क्योंकि आयोग बोर्ड ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल ही आंसर की जारी कर दी है और आपत्तियां मांग ली है साथियों। आप आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सकते हो और आपत्तियों को लेकर ऐसा नहीं है कि अगर जो आपत्ति दर्ज कराएगा उसी को ही फ़ायदा होगा। आपत्ति कोई भी दर्ज कराए, प्रश्न पे आपत्ति होती है या तो उस प्रश्न में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा, या फिर उस प्रश्न का जो सही उत्तर है जिसके अंतर्गत आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई ये इस किताब के अंतर्गत इस पेज पे ये लिखा हुआ है और आपने ये उत्तर माना है जबकि इसमें ये उत्तर है। लेकिन वो जो किताबें हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, किसी बोर्ड की होनी चाहिए, चाहे वो आरबीएसई की हो, चाहे सीबीएसई की हो या किसी विश्वविद्यालय की हो। इस प्रकार से ऐसी किताब होनी चाहिए जिससे
उन प्रश्नों का उत्तर मानने में विश्वसनीयता हो जाए। फिर बात करते हैं साथियों हम अब इसके बाद में जो कुछ कैटेगरियां बच गई है उनमें से हम पीएच की बात करते हैं साथियों। पीएच में 140 से 160 जिसके भी नंबर है दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत वो अपने आप को श्योर माने। और फिर बात करते हैं हम डाइवोर्स की। डाइवोर्स के अंतर्गत 80 से 100 नंबर साथियों, ये प्रश्न नहीं है, 80 से 100 नंबर है, यानी कि जिसके 40 प्रश्न से लेकर 50 प्रश्न बन रहे हैं वो इस श्रेणी में बिल्कुल सम्मिलित है। और फिर इसके बाद में जो अंतिम है वो विडो। विडो के अंतर्गत साथियों 70 से 90, यानी कि ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ नंबर की, यानी 35 से 45 क्वेश्चंस, या बहुत सारी ऐसी कैटेगरियाँ जिसके अंतर्गत नोट अवेलेबल या नोट एप्लीकेट इस प्रकार से हो सकता है, ये भी ऑप्शन मिलेगा आपको। हो सकता है बहुत सी श्रेणियों में ऐसा नहीं मिले, ऐसे अभ्यर्थी या कैंडिडेट नहीं मिले। तो साथियों ये थी कट ऑफ। आप हमें कमेंट्स करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर अब इसके बाद में साथियों किस कैटेगरी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा या कितने नंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए हम एक जल्द ही क्लास लेके आएंगे। तो वो क्लास जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों आप डॉक्यूमेंट्स बनाने में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसमें आप क्या क्या त्रुटियां नहीं करें उन पे भी हम चर्चा करेंगे अगली वाली क्लास में। तो साथियों ये थी कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ साथियों ये 2 गुने वाली कट ऑफ नहीं है, जिसके अंतर्गत डबल वाली कट ऑफ नहीं है, सिंगल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। डबल की कट ऑफ जब जो ऑफिशियल आंसर की है उसकी आपत्तियां दर्ज हो जाएगी, आपत्तियों के वापस प्रश्न जो कौन से डिलीट हुए हैं या कौन से प्रश्न का सही उत्तर माना है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मेरी क्लास आएगी, उसको आप ज़रूर देखें। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी इस श्रेणी में आ रहे हैं, इन अंकों के आसपास आ रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से अग्रिम बधाई। शिक्षा विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आइए, आप छोटे भाइयों के लिए शिक्षा विभाग में आपके द्वार खुले हैं और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।